नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिश आर्या और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10th वो भी नन हिंदी दोस्तों 100% गारंटी के साथ 100 में 100 मार्क्स दिलाने वाला ये क्लास है। दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार ये नन हिंदी का क्लास है जो ट्रिक से भरपूर है। दोस्तों तो सबसे पहले बिना समय गंवाते हुए मैं आप लोगों को ट्रिक की ओर ले चलता हूं। आखिर वो ट्रिक किस पे बनाया गया तो जरा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले पाठ सूची होता है और उस पाठ सूची के अंतर्गत कम से कम तो 10 नंबर का सवाल पूछना ही पूछना होता है बोर्ड को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं उस पाठ में कौन सी कविता है, कौन सा कहानी है, क्या है, ये सब पे मैं ट्रिक बेहतरीन सा ट्रिक बनाया हूँ। बस उसको आप एक बार समझ लेना है, पढ़ लेना है, बाकी आपको पूरा कहानी कविता क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कहानी है, कौन सा कविता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये बताइए, ये तू जिंदा है तो जिंदगी में यकीन कर कविता है या कहानी है, क्या है। दोस्तों देखिएगा, थोड़ा झिंगुर का आवाज़ आ रहा है तो वैसे डिस्टर्ब होगा, रात हो गया है। तो देखिए दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोग का ट्रिक है कविता पर, जो आपका क्लास 8th का नन हिंदी है क्लास 10th के लिए। तो उसमें जितने कविते हैं उसको बेहतरीन से ट्रिक पे आपको सजा दिया गया है। और देखिए क्या है वो कि राह भटके झांसी की रानी, राह भटके झांसी की रानी, सुदामा कबीर बिहार में पीपल के पेड़ और खुशबू करमवीर को जिंदा करते हैं। ये सब जो है बाबू, ये सब क्या है, कविता है। ये सब क्या है, कविता है। राह भटके झांसी की रानी, सुदामा करमवीर, सुदामा कबीर बिहार और पीपल के पेड़ और खुशबू और क्या है, करमवीर को जिंदा करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये सब क्या है, जरा समझ लीजिए। तो सबसे पहले है तू जिंदा है, तू जिंदा है यानी जिंदा, तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत के यकीन कर। तो यहाँ पे क्या है, जिंदा है। जिंदा सबसे तो समझ जा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका कविता है। और ध्यान दीजिए फिर यहाँ पे और दूसरा क्या आता है, करमवीर। और यहाँ पे आपका क्या है, करमवीर है, तो करमवीर भी क्या है, वो आपका कविता है। और ध्यान दीजिए उसके बाद आपका बिहारी के दोहे, तो यानी बिहार में, तो बिहारी के दोहे बिहार में, तो बिहारी के दोहे याद रखिएगा ना, तो बिहारी के दोहे क्या है, कविता है। और ध्यान दीजिए उसके बाद बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ। और एक है ये जो आप लोग इसमें हम नोट नहीं किए हैं तो रुक जाइए, उसको हम पहले बता देते हैं। यानी बच्चे की दुआ और ये आपका है थोड़ा वजह, कबीर के पद, कबीर के पद है जो कबीर से याद रखिएगा, यानी कबीर से याद रखिएगा क्या है, कविता है। ये जो आ रहा है इसमें बता दे रहे हैं। पीपल, पीपल के पेड़, तो हम देखिए यहाँ पे डाले हैं क्या, पीपल के पेड़, यानी पीपल भी क्या है, आपका कविता है। और ध्यान दीजिए आगे है खुशबू रचते हैं हाथ, तो क्या है यहाँ पे, और खुशबू यानी खुशबू से रखते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, वो भी क्या है बाबू, आपका ये कविता है। और ध्यान रखिए उसके बाद है सुदामा चरित, तो यहाँ पे आपका सुदामा है और सुदामा चरित भी क्या है, ये कविता है। और राह भटके हिरन के बच्चे को, ये भी क्या है, आपका कविता है, राह भटके। और उसके बाद आपका है झांसी की रानी, क्या है बाबू, है उसके बाद झांसी की रानी, तो यहाँ पे झांसी की रानी। एक है बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ यानी राह भटके झांसी की रानी, सुदामा कबीर बिहार में पीपल के पेड़ और खुशबू करमवीर को जिंदा करते हैं, ये बच्चे की दुआ है। ये क्या है बाबू, ये बच्चे की दुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये बच्चे की दुआ है, ये बच्चे की, ये एक बच्ची थी वो ही दुआ पढ़ रही थी, एक बच्ची की दुआ है ना। तो आप ध्यान रखते हैं बच्ची की दुआ से वो भी कविता है। एक बच्ची की दुआ यानी एक बच्चा दुआ कर रहा था कि क्या, राह भटके झांसी की रानी, सुदामा कबीर बिहार में पीपल के पेड़ और खुशबू करमवीर को जिंदा करते हैं। यानी राह भटकते हैं कौन, तो झांसी की रानी, जो सुदामा और कबीर हैं वो बिहार में है, और बिहार में जो पीपल के पेड़ और खुशबू यानी पीपल के पेड़ के पास जो जाता है कितना अच्छा अच्छा हवा आता है, यानी कैसा कैसा अच्छा अच्छा खुशबू आती है। तो
तो आप रखेंगे उससे खुशबू। और करमबीर सबसे ज़्यादा बाबू, सबसे ज़्यादा करमबीर अपने बिहार से ही होते हैं, इसलिए करमबीर से याद रखिएगा। यानी ये सर्प करमबीर को क्या जिंदा करते हैं, तो कौन, ये बच्चे की दुआ। ये बाबू थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा, और नहीं तो बार बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, ऑटोमेटिक आपका कविता क्लियर हो जाएगा। और कहानी 3 है आपकी ये इस बुक में, देखिए हमारे हाथ में बुक है और हम इसमें ट्रिक छट छट के बनाए हैं। और यहाँ पे बोल रहा है एक बच्चा ईदगाह में गया जिस बच्चा का नाम था क्या, खेमा। उस बच्चा का नाम क्या था, खेमा। और जानते हो जब वो ईदगाह में गया ना, तो खेमा को क्या लगा, ठेस लगा, वो रोने लगा। क्या हुआ, वो रोने लगा। यानी आप रखिएगा, ईदगाह में खेमा को ठेस लगा। जब ईदगाह में खेमा गया और उसको क्या लगा, ठेस लगा। ईदगाह में कौन गया, तो खेमा गया, और खेमा को क्या हुआ, तो ठेस लगा। तो ये सब क्या है बाबू, कहानी है। ये सब क्या है, कहानी है। यानी आपका कहानी ईदगाह, खेमा और ठेस। और कविता रखिएगा राह भटके, यानी राह भटके तो जानते हैं झांसी की रानी, सुदामा, कबीर, बिहार यानी बिहारी के दोहे, पीपल के पेड़। और उसके बाद आप रख सकते हैं खुशबू रचते हैं हाथ, करमबीर, तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत के यकीन कर, और कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये भी क्या है बाबू, ये कविता है, और ये शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा गया है। तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत के यकीन कर, और कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। ये जो इनका राइटर है, और ये कविता है, और इनके राइटर हैं शैलेश शैलेंद्र, शैलेश शैलेंद्र। और इससे आप याद रख सकते हैं आसानी से। और ये किसकी दुआ है, तो बच्चे की दुआ है। 100% बोल रहे हैं बाबू। अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छा से अगर देख लेते हैं, तो आपका कविता और कहानी, यानी इसमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप 100% टिक करके आइएगा। और है तो देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसका जो ये कवि और वगैरह का नाम है, तो इनको भी थोड़ा एक बार झलक में देख लेते हैं। अगर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो कवि पर भी एक हम ये ट्रिक बना सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अभी हम इसमें देख सकते हैं। एक बार हमारे साथ आप लोग रिवीजन कीजिएगा, और आप लोग के पास बुक है तो बुक आप अपने सामने रख लीजिए, और तब वीडियो को स्टार्ट करके तब अच्छा से पढ़िए। तो देखिए, तू जिंदा है तो यानी जितने भी कविता हैं आप उसको तो ट्रिक से याद कर लिए हैं। और एक बार हम देखते हैं ऐसे कि इसके कौन कौन से कहानी किसके किसके के लेखक हैं। तो ध्यान रखिएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत के यकीन कर, तो इनकर है शंकर शैलेंद्र। कौन है, तो शंकर शैलेंद्र। और ये ईदगाह है, ईदगाह जानते हैं ना बाबू, ईदगाह कौन गया, तो खेमा गया ईदगाह में। और ये क्या है आपके लेखक, इनके कौन है, प्रेमचंद। क्या है, प्रेमचंद। और करमबीर भी क्या है, करमबीर के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। आप सिर्फ याद रखिएगा अयोध्या सिंह, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में अयोध्या सिंह ही आएगा। और ध्यान रखिएगा उसके बाद बिहारी के दोहे, जो बाबू बीच में छोड़ रहे हैं उसको हम अच्छा से समझाएंगे। तब तक अभी हम जो कविता बताएं और कहानी बताएं उस पर ध्यान रखिएगा। बिहारी के दोहे क्या है, वो बिहारी ही ने लिखा है। बिहारी के दोहे किसने लिखा है, बिहारी ने ही लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद ठेस, फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस किसने लिखा है, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। बाबू आप ध्यान से सुनिएगा, 100% आपको एग्जाम तक याद रहेगा, हमारी ये गारंटी है, ठीक है ना। और एग्जाम नजदीक है, कृपया आप लोग अच्छा से पढ़िए। बच्चे की दुआ, मोहम्मद इकबाल। बच्चे की दुआ क्या है, मोहम्मद इकबाल है। उसके बाद कबीर के पद, कबीरदास। कबीर के पद तो कबीरदास। और उसके बाद बिहारी तो बिहारी। यानी ऐसे कुछ नाम ही होती हैं जो सेम टू सेम मिलते रहते हैं, तो आपको बोनस में मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है पीपल, तो पीपल गोपाल सिंह नेपाली। कौन, तो नेपाली। कौन, तो गोपाल सिंह, ठीक है ना। उसके बाद आपके आते हैं खेमा। खेमा कौन है, तो संकलित। किसने लिखा है खेमा, खेमा कहानी है उनको लिखा है संकलित जी ने, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं खुशबू रचते हैं हाथ, तो ये आप लोग जानबे करते हैं कविता है, और ये अरुण कमल ने लिखी है। किसने लिखा है खुशबू रचते हैं हाथ, तो अरुण कमल। हमारे साथ बोलिए, तो किसने लिखा है, अरुण कमल। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, उम्मीद है, गुड। चलिए, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और उसके बाद है आपका झांसी की रानी, तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान काफ़ी फेमस लेखिका हैं,
और इनका आगे भी 12th वगैरह 12th में भी इनका कविता है, कहानी है, कविता है, और ये बहुत अच्छे राइटर हैं, तो इनको याद रखिएगा। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, चौहान जी, समझ रहा है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान, एक बार साथ बोले तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना? तो ध्यान रखिए। उसके बाद सुदामा चरित, तो कौन है? नरोत्तम दास। किसने लिखा है ये सुदामा चरित? तो नरोत्तम दास ने। किसने? तो दास जी ने, नरोत्तम दास, ठीक है ना? उसके बाद रा भटके हिरन के बच्चे, ये भी कविता है, और इनको किसने लिखा है? डॉक्टर वियतनाम। आप सिर्फ इससे याद रख सकते हैं, वियतनाम। और ध्यान दीजिए, इसमें हम कुछ छोड़े हैं, इसमें कुल टोटल मिला के 23 चैप्टर हैं, और इसको आप अच्छा से एक बार हम ट्रिक बता दी कहानी कविता, और हमको उम्मीद है कि आपको लेखक का भी नाम याद हो चुका होगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम इस पे भी ट्रिक बनाएंगे। और ध्यान दीजिए, और उसके बाद जो छोड़े हैं, देखिए बाल गोविंद भगत, ये रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत क्या है? ये रेखा चित्र है, और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बहुत अच्छा ये रेखा चित्र है ना। उसके बाद हुंडरू का जलप्रपात, देखिए दोस्तों, ये हुंडरू का जो जलप्रपात है, ये घूमने के स्थान, ये आप हुंडरू का जलप्रपात जो है वो आप घूम सकते हैं, यानी यात्रा, यात्रा यानी जाना, यानी यात्रा वृत्तांत, इससे आप याद रख सकते हैं। उनके लेखक हैं, यात्रा वृत्तांत के हैं कामता प्रसाद सिंह काम, कामता प्रसाद सिंह का, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना? उसके बाद आपके ये बच गए अशोक का शस्त्र त्याग। जो अशोक महाराज राजा थे, तो उनका शस्त्र त्याग क्या था? यही है, एकांकी है, वो एकांक में ही शस्त्र त्याग किए थे, इसीलिए याद रखिएगा क्या है, ये एकांकी है। और इससे इन्होंने कौन से लिखा था? तो वंशीधर श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, हर इंसान के पास ईर्ष्या होती है, तो ही बोला जाता है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो ये क्या है? आपका निबंध है, और ये ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। हालांकि आप याद रखिएगा कि ईर्ष्या सबके पास होती है, और ये एक निबंध होता है, और इसके लेखक हैं आपके जाने माने रामधारी सिंह दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर ने, आप लोग जानते होंगे रामधारी सिंह दिनकर काफी फेमस लेखक हैं। और उसके बाद आता है विक्रमशिला, ये भी क्या है? निबंध है। विक्रमशिला क्या है? निबंध है, और इसको लिखे हैं पापूविश से आप लिख सकते हैं, जस्टिस करके लिखा हुआ है, ठीक है ना? दीदी की डायरी, आप लोग दीदी से तो बहुत ज्यादा परिचित होगी, क्योंकि जस्ट रक्षाबंधन बीता हुआ है ना? तो डायरी, दीदी क्या लिखती है? तो डायरी लिखती है, यानी इसमें बोला गया दीदी की डायरी, तो डायरी ही है। ये क्या है? ये एक डायरी है, और इसको लिखा है किसने? तो संकलित ने। किसने लिखा है? संकलित ने। उसके बाद आपका है दीनबंधु निराला, दीनबंधु निराला, इनको लिखा है आचार्य शिव पूजन सहाय ने, आचार्य शिव पूजन सहाय ने। और बाकी इसके साथ आपका है चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग, ये क्या है? चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग, और ये बेढब बनारसी जी ने लिखे हैं, बेढब बनारसी, काफी अच्छा नाम है, बेढब बनारसी। तो दोस्तों, इसके साथ आपका ये पाठ सूची खत्म होती है। और ध्यान रखिएगा, ये अंकेश आर्य यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, और आपको यहाँ तक कि 10th का नन हिंदी और हिंदी, ये दोनों का मिल जाएगा वीडियो अवेलेबल। और यहाँ पे क्लास शुरू कर दिए हैं 10th का, और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाइए और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फिर अगले वीडियो में एक चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन अच्छा से क्वेश्चन आंसर वगैरह समझाकर करा देंगे। फिर ऐसे एक दो करके एक वीडियो में ऐसे हर एक चैप्टर समझा देंगे, और आपको ऐसा समझाएंगे कि खुद ही आप लिख सकते हैं। जब मतलब आपका 100% आप अगर यहाँ पे हमारे चैनल से हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल ये न्यू चैनल है, और आप अगर मतलब मैथ 10th में कुछ अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप आंख बंद करके हम पे विश्वास कीजिए, और हम वादा करते हैं कि आपका 100% ला देंगे हिंदी में। अगर आप जो पढ़ना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।